नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अचानक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकटॉक की स्टार सोनाली फोगाट को टिकट देने का ऐलान कर दिया, तब बहुतों को शौक लगा था और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। अचानक वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वालों को भी अगर टिकट दे रही है, तब पार्टी क्या संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रही है? क्या किसी अपने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकती थी? तमाम तरह के सवाल उठे और उनका जवाब सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया था कि वो कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लिहाजा उनको टिकट दी गई है। बहरहाल वो चुनाव लड़ी, हार गई। कुलदीप बिश्नोई वहां से चुनाव जीत गए, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे। लेकिन वो बीते कल की बात है और करीब करीब 3 साल पुरानी बातें हैं। इन 3 सालों के भीतर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके चलते सोनाली फोगाट कई बार चर्चाओं में रही हैं और गलत कारणों से ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। एक अधिकारी को चप्पल से पीटना, फिर एक ऐसे शो में जाना जहां पर गाली गलौज और तमाम चीजें होती हैं जिसके होस्ट सलमान खान बनाए जाते हैं, और उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटती रही जिनसे वो सुर्खियां बटोरती रही। लेकिन ऐसी सुर्खी बनेगी, ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। शुरू में खबर आई कि साहब किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, किसी काम के लिए गई थी। बाद में इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि किसी शूटिंग के लिए मुंबई गई या गोवा गई। ये भी खबरें आई कि साहब दिल का दौरा पड़ने की वजह से अचानक उनकी डेथ हो गई। पर अब जबकि पोस्टमार्टम हो चुका है, 3 डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, तो गोवा पुलिस ने न केवल इसे हत्या का मामला बताया है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो विवेचना अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनको उनके शरीर पर कई ऐसी चोट पाई गई हैं जो कोई एक्सपर्ट ही मार सकता है। इसका मतलब ये है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। अब सवाल ये है कि हत्या क्यों की गई है? हत्या के पीछे कोई ना कोई तो वजह होती है। जो एफआईआर सोनाली फोगाट के भाई ने, रिंकू ढाका ने, और जीजा अमन पूनिया ने दर्ज कराई है, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं उनके ही पीए सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर पर। यह भी कहा गया है कि 2019 में जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो ये दोनों कार्यकर्ता के तौर पर उसके पास आए और बाद में जो सुधीर सांगवान है वो उसका पीए बन गया और सुखविंदर जो उसका दोस्त था वो उसके साथ लगा रहा। इन लोगों का ये भी गंभीर आरोप है कि इन लोगों ने धीरे धीरे जो परिवार के दूसरे लोग थे उनसे सोनाली फोगाट को अलग कर दिया, दूर कर दिया। हालत ये थी कि उसका जितना लेन देन था, उसके जो एटीएम पेटीएम कार्ड थे, उसका जो भी कामकाज होता था वो सुधीर सांगवान देखता था। उसने उसका जो खाना बनाने वाला या रख रखाव रखने वाला वो सब भी चेंज कर दिए थे और अपने आदमी वहां लगा दिए थे। सोनाली फोगाट के भाई का तो ये भी एलिगेशन है सुधीर पर और सुखविंदर पर कि उन्होंने उसके खाने में कुछ मिला करके उसके साथ रेप किया, उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते आ रहे थे। लेकिन अगर ये सारी बातें हैं तो कुछ सवाल उठते हैं। अगर ऐसा था तो वो भारतीय जनता पार्टी में अगर
टिकट पा सकती हैं किसी सीट के लिए, तो इतना रसूख तो रखती ही होंगी कि वो किसी सीनियर नेता को अपने विश्वास में लेकर के इस घटना को बताएं, और अगर सुधीर और सुखविंदर गलत आदमी थे तो उनको गिरफ्तार कराएं, मुकदमा चलवा करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। ऐसा ना करके अगर सोनाली फोगाट उन्हीं के साथ यात्राएं कर रही थी और महंगे होटलों में या रेस्टोरेंट में रुक रही थी, एंजॉय कर रही थी, इसका मतलब ये है कि परिवार जो भी आरोप लगा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि उनमें सच कितना है और असत्य कितना है। सेकंड बात यह है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और ये 25 अगस्त को ही वायरल हुआ है, जिस दिन उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई और सुधीर को और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया पूछताछ करने के बाद। अब उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को उसकी अंतिम क्रिया होगी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो किसी डिस्को का है और सोनाली फोगाट वहां पर, वैसे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सुखविंदर भी है और सुधीर भी है, और ये दोनों ही सोनाली फोगाट की कमर में हाथ डाल करके डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा इसको आप देखिए तो इससे समझ में आएगा कि इनके रिश्ते कैसे थे। Final track of this night. Thank you. Thank you so much for coming in so. आपने इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में देखा क्या हुआ है। जो सुखविंदर है वो जहां से ये वीडियो बनाई जा रही थी उस तरफ आता है, और कोई थर्ड पर्सन भी है जो ये वीडियो बना रहा था, जिसमें सुखविंदर और सुधीर दोनों सोनाली फोगाट के साथ थोड़ा करीब होकर के कमर में हाथ डाल करके डांस कर रहे थे, उसकी वीडियोग्राफी करवा रहा था। और जब सोनाली इन दोनों के साथ कुछ स्टेप करने के बाद दूसरी तरफ चली गई, तब वो इधर आता है और किसी थर्ड पर्सन से, जिससे वीडियो बनवा रहा था, उससे अपना मोबाइल फोन कलेक्ट करता है, ले लेता है। इसका मतलब ये है कि परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि कुछ वीडियो इनके पास ऐसे हैं जिससे ये सोनाली को या तो ब्लैकमेल कर रहे थे या विवश कर रहे थे कि वो उनके साथ रहे, जैसे वो चाहते हैं वैसे करे, तब ये आरोप इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत गंभीर हो जाते हैं और जरूरी हो जाते हैं। पूरा मामला एक्चुअल में क्या था, हत्या का कारण क्या है, ये सब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब अभी मिलना है। ये बताया गया है कि रात को सोनाली फोगाट ने इस रेस्टोरेंट में पहली बार खाना खाया और खाना खाने के बाद उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई, बिगड़ी। इसके बाद जो सुधीर का कहना है, जो अमन पूनिया जो जीजा थे सोनाली फोगाट के, उनके हवाले से ये खबर आ रही है। अमन पूनिया का कहना ये है कि सुधीर ने उनसे ये कहा है कि मंगलवार रात को सोनाली ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था। उसके बाद वो उसे वॉशरूम में लेकर के 3 घंटे बैठा रहा। इन लोगों का कहना ये है कि अगर ऐसी स्थिति थी तो सुधीर उसको लेकर के 3 घंटे वहां क्यों बैठा रहा, अस्पताल लेकर के क्यों नहीं गया।
इस पर सुधीर का ये जवाब बताते हैं कि साहब वो एक सेलिब्रिटी थी, बदनामी का डर था, खबर फैल जाती, मामला पुलिस तक चला जाता और ये भी चीज़ें बाहर आ जाती कि उसने ड्रग्स लिया हुआ था। चूँकि वो एक पॉलिटिकल पर्सन भी है, एक पार्टी से जुड़ी हुई भी है, इसलिए हम लेकर के नहीं गए। क्या है पूरा मसला, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। ख़ास तौर से सोनाली फोगाट का जो भाई है, रिंकू ढाका, और जीजा अमन पूनिया, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि ये दोनों उसका रेप करते थे, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी पर इनकी निगाहें थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मर्डर भी हो सकता है, ये दोनों मोहरे हो सकते हैं। तमाम तरह की बातें अब की जा रही हैं, लेकिन इन सब का जवाब जो है वो तभी मिल सकता है जब पुलिस इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करे, मुकाम तक पहुंचाए इस केस को कि एक्चुअल में हुआ क्या था गोवा के उस रेस्टोरेंट में। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें तो कारणों का पता लगेगा ही, लेकिन मोटे तौर पर एक बात तो इससे सिद्ध होती है, वो ये कि कई बार ग्लैमर, ग्लैमर की चाह और गलत संगत और परिवार वालों से दूरियां, चाहे किन्हीं भी कारणों से हुई हों, वो किसी के पतन का कारण बन सकती है, उसमें सहायक हो सकती हैं। इस घटना से ये साबित होता है। सोनाली फोगाट के हस्बैंड की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उसके बारे में भी कभी पता नहीं चल पाया कि असल वजह क्या थी। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसकी जो अभी तक नाबालिग बेटी है, उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।